नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल किसान और मैं हूं आपका दोस्त शिवराज सिंह। साथियों, आज आपके लिए एक ऐसी खेती के बारे में जानकारी लेकर आया हूं जो कि अमेरिकन केसर के नाम से बहुत ही प्रचलित है। हालांकि ये एक कुसुम की खेती है, बाकी अमेरिकन केसर के नाम से काफ़ी ज़्यादा किसानों के बीच में ये प्रचलित है। और इस फसल की खास विशेषता ये है कि इसमें आम तो आम गुठलियों के भी दाम है। यानी कि सबसे पहली बात तो है, जिसको अमेरिकन केसर के नाम से ये प्रचलित हुई है उसका मुख्य कारण है ये जो कुसुम है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बिल्कुल ये खेती केसरिया रंग की रंगी हुई है और इसमें से ये जो पराग निकलते हैं, ये जो फूल निकलते हैं, इसका भी पैसा किसानों को मिलता है और मंडी में बाकायदा ये बिकता है। उसके बाद में ये जो कुसुम के बीज निकलते हैं वो भी मंडियों में बिकते हैं और अपनी नीमच मध्य प्रदेश की जो मंडी है, औषधि मंडी है, उसमें बिकते हैं। तो इस खेती के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अनुभवी किसान मित्र जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रॉयल किसान चैनल पर। नमस्कार भाई साहब। सर, अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए किसान मित्रों को। मेरा नाम दिनेश पाटीदार, गांव कनकट्टी, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर से हूँ। जी, ये जो आप खेती कर रहे हैं क्या बोलते हैं इसको? इसको अमेरिकन केसर और कुसुम भी बोलते हैं। जी, मतलब है तो ये कुसुम की खेती है, बाकी इसकी जो पराग है इसी के आधार पर जो केसर की खेती होती है, जो केसर होता है उसकी बिल्कुल हुबहू मिलता जुलता है, इसीलिए इसको अमेरिकन केसर भी कहा जाता है। तो दिनेश जी, ये जानना चाहूँगा, आखिर किसान मित्र इस खेती को ही क्यों करें, इससे किसानों को क्या फायदा होने वाला है, थोड़ा सा वो बताइए। इसमें किसानों को डबल फायदा है। अच्छा, इसके सीड्स के भी पैसे आते हैं और फ्लावर के भी पैसे आते हैं। यानी इसका बीज भी बिकता है और ये जो पराग है, फूल है, ये भी बिकता है। बिकते हैं। मैं जानना चाहूँगा, ये जो फूल है ये क्या भाव पर बिकता है? ये अपने पास की औषधि नीमच मंडी में 80,000 रुपये से लेकर 1.25 लाख रुपये कुंटल तक बिकते हैं। अच्छा, इतना महंगा बिकता है। और इसका जो बीज की अगर अपन बात करते हैं तो वो क्या भाव बिकता है? बीज इसका 5,000 से 6,000 रुपये कुंटल तक बिकता है। वो भी नीमच मंडी में बिक जाता है? वो भी नीमच मंडी में बिकता है। अच्छा, अगर अपन बात करते हैं ये जो फूल है ये कितना हो जाता है एक बीघे में, लगभग कितने क्विंटल हो जाता है? ये एक बीघे में 50 से 60 किलो तक निकल जाता है। अच्छा, और इस वर्ष ट्रायल के लिए अपनों ने थोड़ी मात्रा में लगाया है, तो इस साल अपने को पूरी जानकारी हो जाएगी कि कितना निकलेगा। अच्छा, बाकी आपसे बोला गया है कि 60 किलो प्रति बीघा ये पराग निकलता है और जैसा कि दिनेश जी ने बताया है कि 80,000 रुपये से लगाकर 1.25 लाख रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ये बिकता है। और अपन बात करें बीज की, तो बीज कितना निकल जाता है इसमें से एक बीघे में? एक बीघे में 6 से 7 कुंटल तक बीज निकल जाता है। एक बीघे में 6 से 7 कुंटल तक बीज निकल जाता है और 5 से 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मंडी में वो बिकता है। तो ये तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी प्रॉफिट वाली खेती लग रही है। हाँ, बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि सीड्स के भी पैसे आ रहे हैं और फ्लावर के भी पैसे आ रहे हैं। यानी कि आम तो आम गुठलियों के भी दाम। और तो इसके सीड्स से भी तेल बनाया जाता है, उसके भी बहुत सारे फायदे हैं। तेल को भी अपन खा सकते हैं निकलवा के। अच्छा, यानी कि एक तरीके से इसको तिलहन फसल भी बोल सकते हैं। इसका जो बीज है उसमें से तेल निकाला जाता है। तेल निकाला जाता है जी। और एक बीघे में कितना बीज लगता है अगर अपन इसकी बुआई करवाते हैं तो? बीज 5 से 6 किलो बीज एक बीघे में पर्याप्त रहता है। तो इसको छिड़काव विधि द्वारा करना पड़ता है फिर मशीन के द्वारा? इसको अपन छिड़काव विधि से भी डाल सकते हैं और मशीन द्वारा भी लगा सकते हैं। अच्छा, मशीन द्वारा अगर बुआई करवाए तो क्या प्रोसेस रहती है, कौन सी सीड्रिल द्वारा इसकी बुआई करवानी चाहिए? जो अपने आम जो सीड्रिल चल रही है उसमें खाद मिक्स करके बोना पड़ता है, जैसे अपन गेहूँ बोते हैं। अच्छा अच्छा, और कब कौन सा महीना उचित है इस फसल को लगाने के लिए? इसको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों महीने में लगा सकते हैं। अच्छा, ऐसा ठंड गर्मी का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता? नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने दिन की फसल है ये टोटल? 120 से 130 दिन की फसल। यानी अभी जो खड़ी है यहाँ पर फूल आ चुके हैं और आप मैं देख पा रहा था जब आने से पहले आप इसकी जो फूल है इसकी बुनाई भी कर रहे थे। तो ये कितने दिन की है अभी? ये 120 दिन की फसल आज खड़ी है। ये मतलब 120 दिन में आप इसके जो फूल है, ये जो पराग है, इसको चुन सकते हैं, ऐसी अवस्था में आ जाती है। और हद से हद 15 दिन के बाद इसके जो डोरियाँ आ चुकी है, डोरियों में से बीज भी निकलने लग जाएगा। तो आपने कब बुआई करी थी इसकी? अपनों ने इसको नवंबर में लगाया था। नवंबर में आपने इसकी बुआई कर दी थी। और थोड़ा सा ये क्या है कि एक अलग खेती है, तो इसकी जो तैयारी कैसी करनी पड़ती है, कौन सी खाद वगैरह डालने पड़ते हैं, बेसल डोज वगैरह किस प्रकार से तैयारी करनी पड़ती है? जैसे अपनों ने सुपर फास्फेट डाला था जी, और थोड़ा बहुत डीएपी डाला था, और इसके अलावा कोई ज़्यादा जरूरत नहीं। एक बीघे में कितना डीएपी सुपर फास्फेट वो थोड़ा सा बताइए। एक बीघे में 25 किलो डीएपी जी और 2 कट्टे सुपर फास्फेट। जी। और जैसे कि इससे पहले कौन सी फसल थी इसमें, बरसात की जो फसल थी सोयाबीन थी या अलग थी? नहीं, इसमें सोयाबीन ही थी।
सोयाबीन थी, सोयाबीन हार्वेस्टिंग करने के बाद फिर आपने ये लगाया है। कुसुम लगाया। वो हालांकि इन्होंने कम मात्रा में लगाया, थोड़ा सा ट्रायल ही किया है। और मेरा भी निवेदन है किसान मित्रों से, चाहे कोई सी भी फसल हो, चाहे ये औषधि फसल है, अपनी लहसुन है, गेहूं का अगर कोई नया बीज आता है जिसको आप ट्राई करने के उद्देश्य से ला रहे हैं, तो उसको अपने जो अगर 10 बीघा खेत है तो कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 बीघे में ही लगाइएगा, ट्राई कीजिएगा। क्योंकि होता क्या है, हर जगह की मिट्टी, वातावरण और पानी अलग अलग होता है। तो अगर वो आपके जैसे कि क्या किया, जैसे अपन अमेरिकन केसर की बात करते हैं, आपने 5 बीघा में इसको लगा लिया है और हो सकता है आपके वहाँ की मिट्टी, आपका पानी, वहाँ का वातावरण इस फसल को अगर सेट नहीं करता हो और अगर ये वहाँ नहीं हुई तो फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे। इसलिए थोड़ी मात्रा में लगाकर ट्राई ज़रूर कीजिए। अगर अपन इस बीज के बारे में बात करते हैं तो अगर कोई किसान मित्र इच्छुक है, इसको लगाना चाहते हैं, तो कहाँ मिलेगा इसका बीज? बीज अपने पास में इस साल अवेलेबल रहेगा तो अपन पहुंचा देंगे उनको। तो घर पहुँच सेवा हो जाएगी? घर पे भी पहुंचा देंगे। अच्छा। और अपनों से नहीं लेना चाहे, अपने पास नीमच मंडी में भी बहुत से बारे बीज आता है। वहाँ अच्छा, नीमच मंडी में भी इसका बीज मिलता है? नीमच मंडी में भी मिल जाता है। अच्छा, बाकी होता क्या है कि किसान मित्र के द्वारा ही अगर किसान मित्र को बीज मिल जाए तो थोड़ा सा विश्वास ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बाजारों में थोड़ा सा हमको विश्वास कम होता है, दिक्कत वहाँ है जी। नहीं, इसका सीड्स तो अलग ही रहता है, वो तो अलग ही पहचान रहती है, एक ही बीज आता है कुसुम का। जैसा कि आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे, बिल्कुल ये व्हाइट कलर का ये बीज, इस प्रकार का कुसुम का बीज आता है। तो अगर अपन बात करते हैं तो ये जो अमेरिकन केसर जैसा दिखने वाला ये जो पराग है, ये जो फूल है, इसका उपयोग कहाँ होता है, थोड़ा सा वो बताइए। इसका उपयोग औषधि चीज़ों में भी होता है जी। और कुछ मैंने गूगल पे सर्च करके देखा था तो इसमें हर्बल चाय में भी इसका उपयोग करते हैं। अच्छा, मतलब पूरे औषधि जो चीज़ें हैं उन्हीं में इसका उपयोग होता है। और जहाँ केसर के लिए सस्ता विकल्प है। अच्छा। तो जैसे कि बहुत सी बार हमने देखा है इसका मिठाइयों में भी उपयोग किया जाता है। तो सर जैसे कि खाने की चीज़ों में और औषधि चीज़ों में उपयोग हो रहा है, तो इसमें ऐसा तो नहीं कि आप केमिकल वगैरह डालते हैं इसमें? नहीं, इसमें अभी तक अपनों ने कोई केमिकल का स्प्रे नहीं किया है। अच्छा, बिल्कुल इसको ऑर्गेनिक तरीके से किया आपने? ऑर्गेनिक में आवश्यकता भी नहीं पड़ती इसमें। अच्छा, जैसे कि कभी मोला, मच्छर है, इल्ली वगैरह इनका अटैक पड़ता है? नहीं, इसमें ऐसी कोई समस्या अभी तक नहीं दिखी है। नई जो फसल आती है जी, उसमें ऐसी बीमारियों की कोई संभावना नहीं रहती है। जी। अगर होती है तो क्या फिर करना पड़ता है, जैसे ऑर्गेनिक तरीके में जाए अपन तो? ऑर्गेनिक में फिर जैविक के जब बहुत से कीटनाशक मार्केट में मिल रहे हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं जैविक का। और इसकी हार्वेस्टिंग वगैरह कैसे क्या होती है? जैसे कि अभी तो इसको मजदूर द्वारा इसकी बुनाई करवा लेंगे। हाँ, फ्लावर को तोड़वा के इसके बाद में जो सीड से रहेगा जी, उसको थ्रेशर में निकाल लेंगे आराम से। थ्रेशर में निकल जाएगा वो? अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ किसान मित्रों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपके मन में इस खेती से संबंधित और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, वहाँ पर दिनेश जी आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। और निवेदन रहेगा, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक किसान मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।